नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल और वुमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन स्पेशल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस खिलाड़ियों को किसकी टीम ने कितने में ख़रीदा है। तो शुरू करते हैं आरसीबी से, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से। आरसीबी ने सबसे पहली खिलाड़ी स्मृति मंदाना को खरीदा है। स्मृति मंदाना का बेस प्राइस था 50 लाख रुपये और उनको खरीदा गया है 3.4 करोड़ में। हालांकि ये सबसे महंगी खिलाड़ी साबित हुई है। उसके बाद उन्होंने खरीदा है दिशा कासत को, जिनका बेस प्राइस 10 लाख रुपये था और उनको खरीदा भी गया है 10 लाख रुपये में। उसके बाद रेणुका सिंह को 1.5 करोड़ में खरीदा है और उनका बेस प्राइस 50 लाख रुपये था। उनके बाद सोफी डिवाइन, जिनको भी 50 लाख में खरीदा है और उनका बेस प्राइस भी 50 लाख ही था। उनके बाद एलिसा पेरी 1.7 करोड़ में खरीदी गई है, जिनका बेस प्राइस 50 लाख था। उनके बाद एरिन बंस को 30 लाख में खरीदा गया है और उनका बेस प्राइस 30 लाख ही था। उनके बाद श्रिंका पाटिल 10 लाख में खरीदी गई है और बेस प्राइस भी 10 लाख ही था। उनके बाद कनिका आहूजा, जिनको 35 लाख रुपए में खरीदा गया और उनका बेस प्राइस 10 लाख था। उनके बाद आशा शोभना, जिनको 10 लाख में खरीदा गया और उनका बेस प्राइस 10 लाख ही था। उनके बाद ऋचा घोष, जिनको 1.9 करोड़ में खरीदा गया और उनका बेस प्राइस 50 लाख रुपये था। उनके बाद इंद्रानी रॉय, जिनको 10 लाख रुपये में खरीदा है और उनका बेस प्राइस 10 लाख रुपये ही था। उनकी अब तक की टीम कुछ इस तरह से है। उसके बाद है गुजरात जायंट्स। गुजरात जायंट में सबसे पहले खरीदा सोफिया डंगले को, जिनको 60 लाख रुपए में खरीदा गया और उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपीज़ था। उसके बाद सब विनेगी मेघना को खरीदा गया है, जिनको 30 लाख में खरीदा है और उनका बेस प्राइस 30 लाख ही था। उनके बाद मोनिका पटेल 30 लाख में खरीदा है, जिनका बेस प्राइस 30 लाख ही था। उनके बाद एशले गार्डनर को 3.2 करोड़ में खरीदा है और उनका बेस प्राइस 50 लाख रुपये था। उसके बाद एनाबेल सदरलैंड को 70 लाख में खरीदा गया है, जिनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये था। उनके बाद हरलीन देओल, जिनको 40 लाख में खरीदा है और बेस प्राइस भी 40 लाख ही था। उनके बाद डिएंड्रा डॉटिन को 60 लाख रुपये में खरीदा है, जिनका बेस प्राइस 50 लाख रुपये था। उनके बाद स्नेहा राणा को 75 लाख में खरीदा गया है, जिनका बेस प्राइस 50 लाख रुपीज़ था। उनके बाद जॉर्जिया वेहरम, जिनको 75 लाख रुपीज़ में खरीदा गया है और उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपीज़ था। उनके बाद मानसी जोशी, जिनका बेस प्राइस 30 लाख था और उनको 30 लाख रुपीज़ में ही खरीदा गया है। उनके बाद दयालन हेमलता, जिनका बेस प्राइस 30 लाख था और उनको 30 लाख में ही खरीदा गया है। उनके बाद है तनुजा कंवर, उनको 50 लाख रुपये में खरीदा गया है और उनका बेस प्राइस 10 लाख रुपये था। उनके बाद है बेथमनी को 2 करोड़ रुपये में खरीदा गया है और उनका बेस प्राइस 40। उनकी अब तक की टीम कुछ इस तरह से है। उसके बाद थर्ड नंबर की टीम है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने 12 प्लेयर्स खरीदे। 12 प्लेयर्स में पहले प्लेयर है जेमिमा रोड्रिग्स, जिनको 2.2 करोड़ में खरीदा है। उनका बेस प्राइस 50 लाख रुपये था। उनके बाद मैग लेनिंग को 1.1 करोड़ रुपीज़ में खरीदा गया है, जिनका बेस प्राइस 50 लाख रुपीज़ था। उनके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर शेफाली वर्मा, जिनको 2 करोड़ रुपये में खरीदा गया है, उनका भी बेस प्राइस 50 लाख रुपये ही था। उनके बाद लॉरा हैरिस, जिनको 45 लाख रुपीज़ में खरीदा है और उनका बेस प्राइस 10 लाख रुपीज़ था। उनके बाद जसिया अख्तर, जिनको 20 लाख रुपीज़ में खरीदा है और बेस प्राइस भी 20 लाख रुपीज़ ही था। उनके बाद तीता साधु, जिनको 25 लाख रुपीज़ में खरीदा है और उनका बेस प्राइस 10 लाख रुपीज़ था। उनके बाद राधा यादव, जिनको 40 लाख रुपीज़ में खरीदा गया है और उनका बेस प्राइस भी 40 लाख रुपीज़ ही था। उनके बाद है शिखा पांडे को 60 लाख रुपीज़ में खरीदा है और बेस प्राइस उनका 40 लाख रुपीज़ है। उनके बाद मरीजन कप है, जिनको 1.5 करोड़ मिले हैं और उनका बेस प्राइस था 40 लाख रुपीज़। उनके बाद है एलिस कैप्सी, जिनको 75 लाख रुपीज़ में खरीदा गया है और उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपीज़ था। उनके बाद है तारा नॉरिस, जिनको 10 लाख रुपीज़ में खरीदा है और उनका बेस प्राइस भी 10 लाख रुपीज़ ही था। उनके बाद है मिन्नू मनी, जिनको 30 लाख रुपीज़ में खरीदा गया है और उनका बेस प्राइस 10 लाख रुपये। उनकी अब तक की टीम कुछ इस तरह से है। उसके बाद फोर्थ नंबर की टीम है यूपी वॉरियर्स। यूपी वॉरियर्स ने 15 प्लेयर्स खरीदे। पहला प्लेयर श्वेता शहरावत, जिनको 40 लाख रुपीज़ में खरीदा है और उनका बेस प्राइस 10 लाख रुपीज़ था। उनके बाद किरण नवगिरे 30 लाख रुपीज़, बेस प्राइस भी 30 लाख रुपीज़ ही था। उनके बाद शबनम इस्माइल, जिनको 1 करोड़ रुपये में खरीदा है और उनका बेस प्राइस 40 लाख रुपीज़ था। उनके बाद अंजलि सरवानी, जिनको 55 लाख रुपीज़ में खरीदा है, उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपीज़ था। उनके बाद राजेश्वरी गायकवाड़ 40 लाख रुपीज़ में खरीदा है, बेस प्राइस भी 40 लाख रुपीज़ ही था। उनके बाद लॉरेन बेल, जिनको 30 लाख रुपीज़ में खरीदा है और बेस प्राइस भी 30 लाख रुपीज़ ही था। उनके बाद सोफी एक्सप्लोटन, जिनको 1.8 करोड़ रुपीज़ में खरीदा है और उनका बेस प्राइस भी 50 लाख रुपीज़ था।
उनके बाद है दीप्ति शर्मा जिनको 2.6 करोड़ में खरीदा है और उनका बेस प्राइस 50 लाख रुपीज़ था। उनके बाद है टहलिया मेघना जिनको 1.4 करोड़ में खरीदा है और उनका बेस प्राइस 40 लाख रुपीज़ था। उनके बाद है पार्श्वी चोपड़ा जिनको 10 लाख रुपीज़ में खरीदा है और उनका बेस प्राइस भी 10 लाख रुपीज़ ही था। उनके बाद है एस जयश्री जिनको 10 लाख रुपीज़ में खरीदा है और उनका बेस प्राइस भी 10 लाख रुपीज़ ही था। उनके बाद ग्रेस हैरिस जिनको 75 लाख रुपीज़ में खरीदा है और उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपीज़ था। उनके बाद है देविका वैद्य जिनको 1.4 करोड़ में खरीदा है और उनका बेस प्राइस 40 लाख रुपीज़ था। उनके बाद है एलिसा हिली जिनको 70 लाख रुपीज़ में खरीदा गया था और उनका बेस प्राइस था 50 लाख रुपीज़। उनके बाद है लक्ष्मी यादव जिनको 10 लाख में खरीदा है और उनका बेस प्राइस भी 10 लाख रुपीज़ ही था। उनकी अब तक की टीम कुछ इस तरह से है। और 5 नंबर की टीम है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने 11 प्लेयर्स खरीदे हैं। उनमें से पहला प्लेयर है धारा गुर्जर जिनको 10 लाख रुपीज़ में खरीदा है और उनका बेस प्राइस भी 10 लाख रुपीज़ ही था। उनके बाद साइका इशाक जिनको 10 लाख में खरीदा है और उनका भी बेस प्राइस 10 लाख ही था। उनके बाद है हरमनप्रीत कौर जो शायद कैप्टन भी रह सकती है इस टीम की, उनको 1.8 करोड़ रुपीज़ में खरीदा है और उनका बेस प्राइस 50 लाख रुपीज़ था। उनके बाद है नतालिया साइवर जिनको 3.2 करोड़ में खरीदा है और उनका बेस प्राइस था 50 लाख रुपीज़। उनके बाद है अमेलिया केयर जिनको 1 करोड़ में खरीदा है और उनका बेस प्राइस था 40 लाख रुपीज़। उनके बाद पूजा वस्त्रकार जिनको 1.9 करोड़ में खरीदा है और उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपीज़ था। उनके बाद है इसाबेल वोंग जिनको 30 लाख में खरीदा है और बेस प्राइस भी उनका सेम ही था। उनके बाद अमनजोत कौर जिनको 50 लाख रुपीज़ में खरीदा है और उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपीज़ था। उनके बाद है हेले मैथ्यूज जिनको 40 लाख रुपीज़ में खरीदा था और उनका बेस प्राइस भी उतना ही था। उनके बाद है यस्तिका भाटिया जिनको 1.5 करोड़ में खरीदा गया है और उनका बेस प्राइस 40 लाख रुपीज़ था। उनकी अब तक की टीम कुछ इस तरह से है। अपकमिंग अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। एंड वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।